Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए ये कैप बना के लाई हूँ। इस कैप की डिज़ाइन थोड़ी अलग है। हमारे एक व्यूअर्स ने इसकी पिक मेल पे भेजी थी। देखिए, ये बिल्कुल ही गोल है। इसे मैं 4 प्लाई के ऊन से बनाई हूँ। ये अगर थोड़ी मोटी ऊन से बने, यही माप इतने ही फंदे से मैं और बड़े बच्चे के लिए भी बना सकती हूँ। ये पतली ऊन से है तो ये हमारे 2 से 3 साल के बच्चे के सर के लिए सही है। फिर अपने बच्चे के सर के हिसाब से भी हम लोग फंदे लेंगे। ये 5.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, 6 से थोड़ी कम है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप बड़े आसानी से एक दिन में बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, इस टोपी को बनाने के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई और बर्धमान की ये 4 प्लाई ऊन ली हूँ। इससे मैं टोपी शुरू करती हूँ। देखिए फ्रेंड, 84 फंदे से इस कैप को मैं स्टार्ट की हूँ और इसे 8 सिलाई, एक सीधा और एक उल्टे का 8 सिलाई का बॉर्डर बना है। उल्टी साइड 9वीं सिलाई मैं पूरा उल्टा ही दी हूँ। अब सीधी साइड से हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। इसमें 84 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 का डबल 80 और ये 4 84 84 फंदे स्टार्ट है। इसी में फर्स्ट 2 3 4 5 और एक 6 फंदे के बाद मैं सामने धागा और एक सीधा, सामने धागा के बाद एक सीधा, यहाँ एक जाली बन गया तो एक फंदा मैं यहाँ बिनी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद फिर सामने धागा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर सामने धागा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सामने धागा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, फिर सामने धागा 1 2 4 5 6
7 8 और एक 9। 9 के बाद फिर सामने धागा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। फिर सामने धागा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। फिर सामने धागा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 9 के बाद फिर सामने धागा, 1 2 3 4 5 और एक 6। पूरी डिजाइन जो है 9 के मल्टीपल बनी है। दोनों साइड मैं 6 फंदे रखी हूँ। उल्टी साइड यहाँ पहला फंदा मैं बिना बुने उतार ली। उसके बाद ये 6 फंदे में एक फंदा पहला बिना बुने उतारी, 1 2 3 4 और एक 5। 5 फंदा मैं उल्टी साइड से सीधा बनाई और ये एक फंदा जो है जाली वाला उसे मैं उल्टा बनाई। फिर ये जो 9 फंदे हैं उसे मैं सीधा बनाऊंगी, सिर्फ जाली वाला एक फंदा उल्टा बनेगा। इस तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी। 9 फंदे उल्टी साइड से सीधे और जाली वाला एक फंदा उल्टा। फिर ये सीधी साइड है, उल्टी साइड हमारी हो गई। ये सीधी साइड, 3 4 और एक 5। 6 फंदे थे स्टार्टिंग में, अब मैं सिर्फ 5 फंदे को बनाई। धागा सामने, एक जाली वाला फंदा, ये जाली वाला फंदा, उसके साइड का एक उल्टा और इस साइड का एक उल्टा, ये तीनों को मिला के मैं एक बना रही हूँ। सामने धागा है इसलिए फंदे हमारे कम नहीं होंगे, धागा सामने है तो एक फंदे हमारे इस डिजाइन में बढ़ेंगे। और ये 3 फंदे जो हैं इसका मैं 3 का 3 ही बनाऊंगी। सामने धागा रख के एक सीधा बनाई, एक फंदे हमारे बढ़े, फिर सामने धागा और फिर सीधा बनाई। इस तरह से 3 फंदे के 3 फंदे हो गए। फिर सामने धागा और ये 7 फंदे सीधे, क्योंकि ये डिजाइन बनाने में मैं दोनों साइड से एक एक फंदा ले चुकी हूँ, तो यहाँ हमारे 7 फंदे सीधे बने हैं। 3 3 6 और एक 7। 7 के बाद फिर सामने धागा, एक जाली वाली डिजाइन, दोनों साइड की एक एक उल्टी, उल्टा फंदा जो है उससे लेके मैं फिर सामने धागा करके 3 का 1, फिर सामने धागा, फिर 3 का 1 बनाई, सामने धागा और 1 2 3 4 5 6 और एक 7। फिर सामने धागा, फिर ये 3 फंदे को लेके सामने धागा एक सीधा, फिर धागा इसके बीच से फिर सामने आएगा और फिर एक सीधा। इस तरह से 3 फंदे के हमारे 3 फंदे ही हो गए। फिर एक सामने धागा, फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 फंदे के बाद फिर धागा सामने, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से 3 के 3 ही हो गए। फिर धागा सामने, 1 2 3 4
5 6 और एक 7। 7 के बाद फिर धागा सामने, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से 3 के 3 ही, फिर धागा सामने और ये 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद धागा सामने, ये 3 फंदे से फिर 3 फंदे ही बनाऊंगी, एक सीधा, फिर धागा सामने, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से 3 के 3, फिर धागा सामने, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। धागा सामने, एक फिर फंदे होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। फिर धागा सामने, एक फंदा सीधा, फिर धागा सामने और फिर एक फंदा सीधा। धागा सामने, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद फिर धागा सामने, ये 3 फंदे का फिर एक। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनी है। फिर धागा सामने, ये 3 के 3, सामने लास्ट में हमारे 5 फंदे। अभी हमारे 5 फंदे हैं उल्टी साइड में। अब मैं जब उल्टी साइड से इसे बनाऊंगी, पहला फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने, ये 5 फंदे को मैं 2 और एक 3 4 और एक 5, 5 फंदे को मैं उल्टी साइड से सीधा बनाई। ये जाली वाले जो फंदे हैं उसे भी मैं सीधा ही बनाऊंगी। सिर्फ डिजाइन के जो 3 फंदे हैं उसे मैं उल्टा बनाऊंगी। ये 3 फंदे हर समय उल्टे ही बनेंगे, उल्टी साइड से उल्टे ही बनेंगे और सीधी साइड से सीधे। अब हमारे बीच में जो 7 फंदे थे फिर 9 हो गए हैं, क्योंकि जाली वाले दोनों फंदे दोनों साइड के जुड़ गए हैं। तो वो ये देखिए, फिर ये 3 फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी। तो 9 फंदे सीधे, 3 फंदा उल्टा, और लास्ट में हमारे 5 फंदे थे और एक फंदा जाली वाला है, 6 फंदा सीधा होगा। ये पूरी सिलाई में बना के दिखाती हूँ। बनने के बाद फिर अब मैं सीधी साइड बनाऊंगी। तो पहले सीधी साइड से मैं डिजाइन स्टार्ट की हूँ। उल्टी साइड से ये 7 फंदे के बदले 9 फंदे और 7 फंदे जो भी थे जब, तो उसे मैं सीधा बनाई, ये 3 फंदा उल्टा, तो 2 सिलाई। अब ये तीसरी सिलाई है डिजाइन की। एक ये पहली सीधी सिलाई में मैं डिजाइन स्टार्ट की थी, उल्टी सिलाई बनाई, फिर सीधी सिलाई में जो सीधे थे ये तीनों फंदे और जो थे वो, फिर उल्टी साइड से इस तरह, और ये सीधी साइड है। ये सीधी साइड
पूरी सिलाई सीधी बनेगी। सीधी साइड कुछ भी नहीं करना है, पूरी सिलाई हमारी सीधी ही बनेगी। ये 4 सिलाई की डिजाइन है। ये पहली सिलाई जो मैं बनाई, बीच में एक जाली, 9 फंदे के बीच में एक जाली, ये पहली बार बनी है, फिर दोबारा वो नहीं होगा। बाकी ये डिजाइन देखिए, बना के दिखाती हूँ। ये सिलाई पूरी सीधी, उल्टी साइड से 3 फंदे हमारे उल्टे और 9 फंदे सीधे। ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड में एक फंदा बिना बुने उतारी, फिर 2 3 4 5 और एक 6 फंदे सीधे, और ये 3 फंदा उल्टा। ये डिजाइन वाले जो 3 फंदे हैं वो हर समय सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बनेंगे। तो 3 फंदा उल्टा और ये 9 फंदे हमारे सीधे। पूरी उल्टी साइड इसी तरह बनेगी। इसे मैं सिलाई पूरा करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये सीधी साइड है। ये 2 3 4 5 6 6 फंदे को मैं सीधा बनाई। अब सामने धागा और 3 फंदे को मैं जैसे पहले बनाई थी, 3 फंदे का एक बनाई सीधा, फंदे को गिराना नहीं है, फिर सामने धागा और फिर उसी में फिर 3 का, तो 3 के हमारे 3 हो गए। सामने धागा, फिर 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 9 के बाद फिर सामने धागा और ये 3 फंदा सीधा को मैं उसके अंदर से एक सीधा बनाई, फंदा गिराना नहीं। फिर जैसे पहली बार डिजाइन बनाई थी बिल्कुल उसी तरह, फिर सामने धागा और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 के बाद फिर सामने धागा। देखिए फ्रेंड, पहली बार जब मैं स्टार्ट की थी और बार से ये पहली बार जब डिजाइन स्टार्ट की तो 2 सिलाई हमारी ज़्यादा बनती है। फर्स्ट तो एक यहाँ जाली देती हूँ और उल्टी साइड से बनाती हूँ। मेन डिजाइन हमारी सीधी साइड से शुरू होती है, तो वहाँ मैं 9 फंदे रखी थी, जो घट के पहली डिजाइन में हमारे 7 हो गए थे। फिर पहली जाली बनने के बाद फिर 9 हो गए। इस बार ये दूसरी डिजाइन स्टार्ट की हूँ, तो अब ये 9 फंदे जो थे बीच में, ये दोनों साइड फिर एक एक जाली बढ़ जाएगी, तो जाली बनने से 2 फंदे हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। तो 9 थे, अब उल्टी साइड से मैं यहाँ 11 फंदे सीधा बनाऊंगी, और बाकी जो डिजाइन जैसे बन रहे हैं वैसे ही बनेंगे। पूरी सिलाई, फिर सामने धागा निकालना है, फिर सामने धागा, फिर 9 फंदे सीधे। इस तरह से पूरी सिलाई हमारी बनेगी। गिराना नहीं है, फिर इसी में धागा डाल के और फिर फंदा बनाए, तो 3 के 3 हो गए। ये दूसरी डिजाइन स्टार्ट है, तो मैं पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये उल्टी साइड है। ये 6 फंदे थे हमारे साइड में, ये 7 हो गए। ये 3 फंदे हमारे जो सीधे बनेंगे डिजाइन वाले। अब ये 9 फंदे जो थे वो 11, 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद फिर ये 3 फंदे, 1 2 और एक 3 फंदे सीधे, फिर 11 फंदे। इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी साइड बनके तैयार होगी। पहला फंदा बिना बनाए उतारना है, फिर 2 3 4 5 6 और एक 7, 2 4 6 7। 7 के बाद ये 3 फंदा भी सीधा, मतलब ये सिलाई में पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। डिजाइन की तीसरी लाइन जो होती है, एक तो सीधे साइड में डिजाइन की पहली लाइन, ये 3 फंदे से मैं 3 फंदा जो बनाती हूँ सामने धागा, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन उल्टी साइड, बीच वाले फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ उल्टी साइड से, और ये 3 फंदे को उल्टा बनाती हूँ। 2 सिलाई। ये तीसरी सिलाई सब समय पूरी सिलाई ही हमारी सीधी बनेगी, इसमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई सीधी। और फिर उल्टी साइड से जो सिलाई, जो फंदे ये बीच में है 11 फंदे, वो सीधे और 3 फंदे उल्टे। इस तरह से ये देखिए, ये एक डिजाइन कंप्लीट इस तरह से होती है। 4 सिलाई के बाद 5वीं सिलाई में मैं फिर 3 फंदे से 3 फंदा सामने धागा करके बनाती हूँ, तो एक डिजाइन हमारी ये कंप्लीट होती है। इस तरह से मैं 4 डिजाइन बनाऊंगी। जो प्रोसेस में बताई बस उसी से पूरी डिजाइन बनती है 4 सिलाई से। और ये 4 डिजाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। पहला फंदा मैं बिना बनाए उतारी, पहली डिजाइन में एक फंदा यहाँ बढ़ा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ 5वां, तो हमारे 5 फंदे यहाँ बढ़े हैं। 5 फंदे बढ़े हैं, 2 4 6 8 और ये 2, 10 फंदे हमारे यहाँ हो गए हैं। एक फंदा यहाँ ले ली थी, यहाँ 5 थे हमारे, तो 5 थे और 5 फंदे बढ़े हैं, तो 10 हो गए। डिजाइन हमारी 4 कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 4। ये चौथी डिजाइन को मैं कंप्लीट करके उल्टी साइड बना के, 4 डिजाइन बनने के बाद उल्टी साइड बना के ये सीधी साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक फंदा इधर, अब फंदे को कम करना है, तो यहाँ जो हमारे एक फंदे बढ़े हैं 4 डिजाइन के बाद, 4 डिजाइन के 4 फंदे तो यहाँ रह गए हैं, और ये जो पिछले सीधे साइड में बढ़े हैं उससे मैं अब कम करूँगी। डिजाइन तो बनेंगे लेकिन फंदे को मैं नहीं बढ़ाऊंगी, तो ये साइड वाले फंदे के साथ इस जाली वाले फंदे का 2 का 1 कर दी, बीच वाले फंदे हमारे जो के त्यों रहे। फिर ये साइड इसके साथ इसे बना दी, तो ये 3 हो गए, दोनों साइड एक एक फंदा कम हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। यहाँ भी ये लास्ट जो जाली बना हुआ है
इस फंदे को, ये 3 फंदे में से ये साइड वाले फंदे के साथ 2 का 1 की, और एक तो ये सीधा ही रहेगा। फिर इस फंदे को इस फंदे के साथ 2 का 1 की, तो 2 फंदे दोनों साइड के जाली वाले को मैं इस सीधा के और इस सीधे के साथ 2 का 1 कर दी। फिर जो उल्टे फंदे हैं उसे मैं सीधा बना रही हूँ। तो पूरी डिजाइन में मैं सिलाई को बीच में ला के फिर आपको दिखा रही हूँ जी हाँ हमारे कितने डिजाइन बने हैं। फंदे हमारे हर डिजाइन में, हर 4 सिलाई में एक डिजाइन पे 2 फंदे हमारे पड़ रहे हैं। 2 का 1, फिर 1 सीधा, फिर इससे इसके साथ 2 का 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 डिजाइन है हमारे। 4 डिजाइन बनने के बाद, ऊपर 4 डिजाइन बनने के बाद अब फंदे कम करना मैं शुरू की हूँ। हर डिजाइन में जाली वाले दोनों साइड के फंदे को मैं 2 का 1 करती हूँ। तो पूरी सिलाई में बना के फिर उल्टी साइड से जो फंदे हमारे ये उल्टे हैं, उल्टी साइड से सीधे बनेंगे, जो शुरू से बनते आ रहे उसी तरह बनेंगे। और डिजाइन वाली ये फंदे उल्टी साइड से सीधे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। इसे मैं पूरा करके फिर दिखाती हूँ। 1 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हमारी 4 सिलाई हो गई है। तो इसे सामने धागा और ये 3 का 1 जैसे डिजाइन बनता है, फिर सामने धागा, फिर इसी से 3 का 1, फिर सामने धागा और जो फंदे हैं बीच में वो सारे सीधे। उल्टी साइड के बाद सीधी साइड, फिर इसे मैं यहाँ एक मार्कर लगा देती हूँ। 1 2 3 4 यहाँ तक हमारे फंदे बढ़े थे। इसके बाद यहाँ इस डिजाइन में हमारे फंदे कम हुए। अब इसके अगली डिजाइन में फिर हमारे फंदे कम होंगे। सामने धागा, ये 3 का 1 फंदा नहीं गिराना है, फिर सामने धागा, ये 3 का 1, फिर सामने धागा, बीच के सारे फंदे सीधे। इस तरह से पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। उल्टी साइड से भी बीच वाले सारे फंदे सीधे बनेंगे और ये 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे उल्टी साइड से। फिर सामने धागा, फिर 3 का 1, फिर सामने धागा, सारे फंदे सीधे। इस तरह से मैं पूरी सिलाई बना के फिर उल्टी साइड भी बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, 4 डिजाइन के बाद ये 5वें डिजाइन में मैं एक एक फंदा दोनों साइड से कम की हूँ, आपको दिखाई। अब इसके बाद ये 6ठी डिजाइन में भी मैं एक एक फंदा दोनों साइड से कम कर रही हूँ। ये 3 फंदा का सबसे साइड वाले फंदे के साथ एक
2 का 1, ये बीच वाला जो करते हो, उसके बाद फिर ये 2 का 1, बाकी जो फंदे हैं वो सीधे बनेंगे। ये 2 डिजाइन में हमारे एक एक डिजाइन तो हमारे हो गए। 5वां डिजाइन में एक फंदा मैं कम की दोनों साइड से। अब ये छठे डिजाइन में एक एक फंदा दोनों साइड से देखिए कम कर रही हूँ। धीरे धीरे फंदे हमारे कम होंगे। ये 2 डिजाइन में मैं एक एक फंदा कम की हूँ। इसके बाद वाली डिजाइन में फिर और अलग तरह से फंदे कम होंगे। ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनेगी। 2 का 1, एक फंदा सीधा, फिर एक, ये दोनों मिला के 2 का 1। ये 3 फंदे सीधे हैं डिजाइन के, उसी में हमारे एक एक फंदे कम हो गए। फिर बीच के सारे फंदे हमारे सीधे, ये 2 फंदे का एक फंदा ऐसे सीधा, फिर एक फंदा और एक बगल वाले, इस तरह से 3 के 3 रह गए। इसी तरह से पूरी सिलाई हमारी बनेगी। उल्टी साइड से ये 3 फंदे जैसे उल्टे बनते हैं और बीच के ये सारे फंदे सीधे। इस तरह से उल्टी साइड बना के फिर मैं सीधी साइड में आती हूँ। ये हमारे 2 डिजाइन यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। इस सिलाई में मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। ये 3 फंदे को मैं सामने धागा जैसे 3 का 3 ही बनाती थी वो बनाऊंगी। 1, ये 3 के बाद सामने धागा और हमारे जो फंदे हैं वो सीधे बनेंगे। पूरी सिलाई हमारी ऐसी ही बनेगी। उल्टी साइड में मैं फंदा कम करूंगी। उल्टी साइड में मैं दिखाती हूँ। यहाँ हमारे 2 डिजाइन, पहले 4 डिजाइन बनाने के बाद ये 2 डिजाइन में मैं एक एक फंदा दोनों साइड से कम की, तो 2 फंदे 5वें डिजाइन में, 2 फंदे छठे डिजाइन में हमारे कम हो चुके हैं। ये छठा, इस कलर को हटा के पांचवा और ये छठी डिजाइन है। तो जैसे हर बार हमारी डिजाइन बनती है, 3 के 3 फंदे जो बनते हैं वो बनेंगे और बीच में सारे फंदे सीधे, सामने धागा, ये 3, एक सीधा, फिर सामने धागा, वहीं पर फिर से ये सीधा, फिर सामने धागा। इस सिलाई को मैं पूरा करके फिर दिखाती हूँ। ये उल्टी साइड बन रही है। उल्टी साइड में यहाँ तक तो फंदे सीधे गए। अब ये 3 फंदे की जो डिजाइन है हमारी, ये 3 फंदे, 3 का 3 जो मैं बनाई थी, उसके दोनों साइड एक एक फंदा ये जाली का है।
इसे मैं उल्टी साइड ही बंद करूंगी। ये जाली वाला फंदा और उसके बगल से एक उल्टा फंदा, दोनों को एक साथ बंद की। फिर ये 3 फंदे को सीधा बनाई, फिर ये जाली वाला फंदा, उसके बगल का एक फंदा सीधा बनाई, दो डिजाइन में मैं एक एक फंदे कम की थी। अब जो भी डिजाइन बनेंगे उसे उसमें 2 फंदे, एक मैं पहली बार उल्टी साइड से, दोनों 3 फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा कम कर रही हूँ। उसके बाद सीधी साइड से भी एक एक फंदा कम करूंगी। ये कम करने के बाद 3 फंदे हमारे जो डिजाइन के हैं वो उल्टे बनेंगे। फिर ये फंदा एक, तो डिजाइन के दोनों साइड एक एक फंदे हमारे कम हो गए। ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। ये पूरे फंदे हमारे जो हैं ये सीधे बनेंगे और डिजाइन के दोनों साइड एक एक फंदे कम होंगे। ये जाली वाला, उसके साइड में ये देखो कि 2 का 1, फिर 3 फंदे डिजाइन के जो हैं वो उल्टे, फिर ये दोनों फंदे का एक फंदा, फिर बाकी फंदे हमारे सीधे। इसी तरह ये पूरी सिलाई बनेगी। देखिए फ्रेंड, ये 4 डिजाइन से फंदे बढ़े हैं, हर डिजाइन में 2-2 फंदे। ये 2 डिजाइन जो बनाई हूँ यहाँ एक एक फंदे कम हुए हैं दोनों डिजाइन में। अब जो डिजाइन अब से लेके लास्ट तक जितने भी डिजाइन बनेंगे इसमें 2-2 फंदे हर डिजाइन में कम हो रहे हैं। 2 फंदे, 4 फंदे कम हो रहे हैं। 2 फंदे मैं उल्टी साइड में कम कर चुकी हूँ और 2 फंदे मैं सीधी साइड में फिर कम कर रही हूँ। देखिए ये जो 3 फंदे हैं ये पहला वाला फंदा के साथ एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर ये सीधा के साथ ये बगल वाला ये उल्टा। इस तरह से हमारे 2 फंदे कम हुए। एक फंदे उल्टी साइड से दोनों साइड और एक फंदे अभी सीधी साइड से दोनों साइड। बीच के जो फंदे हैं वो मैं सीधा बनाती हूँ। अब से लेके लास्ट तक हमारे हर डिजाइन में 4 फंदे, दोनों साइड 2-2, उल्टी साइड में 2 फंदे कम होंगे और सीधी साइड में 2। ये 2 फंदे, ये 3 फंदे डिजाइन के, इसके साथ ये उल्टा, फिर एक फंदा, फिर इसके साथ एक उल्टा। इस तरह से कम होंगे। बाकी बीच वाले फंदे हमारे जैसे बनते हैं वो बनेंगे। इसे भी मैं पूरी सिलाई इस तरह से करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब जो भी डिजाइन हमारी बनेंगे उसमें 2 बार, एक बार सीधी साइड से, एक बार उल्टी साइड से, पहले उल्टी साइड से फिर सीधी साइड से 2 बार हमारे फंदे कम होंगे। इस तरह से ये बीच के फंदे जो हैं ये कम होंगे और कुछ नहीं, दोनों साइड से फंदे कम करना। देखिए अब इसका शेप इस तरह से निकल के आ रहा है, जो पूरा कैप के शेप में ये अब आ जाएगा।
इसे मैं एक डिजाइन बना के और सर्कुलर नीडल पे लेके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये सर्कुलर नीडल पे आपको दिखाने के लिए जिस तरह से किस तरह से इसका शेप अब ये धीरे धीरे ये ऐसे भी आकार में होगा। इस शेप में ये बनके तैयार होगी। इसे मैं और 2-3 डिजाइन बना के जिससे इसके फंदे कम हो जाए करके फिर आपको दिखाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे डिजाइन बन रहा है ये डिजाइन बनेगा। देखिए यहाँ से जहाँ से हमारे फंदे कम होने शुरू हुए हैं, यहाँ मार्कर लगा हुआ है, वहाँ से इस कैप में मोड़ आ जाएगा, उससे ही वो ही कैप को सही आकार देगा। हर डिजाइन में यहाँ 3 से जो मैं फिर 3 बनाती हूँ फंदे को, बनाने के बाद उल्टी साइड में पहली बार फंदे कम होंगे एक एक दोनों साइड, और सीधी साइड में फिर एक एक, फिर उल्टी और सीधी साइड में फिर डिजाइन तुम्हारे बंद होके फिर डिजाइन बनेंगे। ये बस इस तरह से डिजाइन बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड, इसे मैं स्ट्रेट नीडल पर ले सर्कुलर नीडल पे लेके आपको दिखाई, और फिर मैं स्ट्रेट नीडल पे ही इसकी बुनाई करती हूँ। सिर्फ दिखाने के लिए मैं सर्कुलर नीडल पे ली थी। और जो ये 6 डिजाइन के बाद अब मैं इसे हर डिजाइन में एक बार उल्टी साइड से और एक बार सीधी साइड से मैं फंदा कम कर रही हूँ। इसे अब कैप के ऊपर हमारे फंदे कम होते जाएंगे, लगातार ये फंदा कम कर रही हूँ। ये देखिए, ये 3 फंदे डिजाइन के, एक साइड वाला ये उल्टा फंदा लेके 2 का एक फंदा सीधा, फिर ये 2 का एक, 2 फंदे हमारे, एक तो उल्टी साइड से कम हुए और एक सीधी साइड से 2 फंदे। अब हर डिजाइन में 2 फंदे, तो 2 साइड से 2-2 फंदे, मतलब एक डिजाइन में हमारे 4 फंदे कम हो रहे हैं। फिर जो सीधे हैं वो सीधे, फिर ये डिजाइन के 3 फंदे, यहाँ 2 का एक सीधा, फिर ये 3, 2 का एक। इस तरह से ये हमारे 3 फंदे ही रहेंगे, और इसी 3 फंदे पे जैसे डिजाइन बनाती जा रही हूँ वो हर 4 सिलाई पर हमारी डिजाइन बनती जाएगी। इस तरह ये सीधी डिजाइन में लास्ट तक यहाँ हमारे फंदे अब कम हो रहे हैं। देखिए यहाँ की चौड़ाई और ये ऊपर में हमारे फंदे अब कितने रहे हैं, 2 4 6 1 7। ये घटते घटते लास्ट में 3 और फिर 1 आ जाएंगे। तो मैं वहां तक इसी तरह इसे घटाते हुए आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये फंदे हमारे कम होते, डिजाइन बनती जा रही है और फंदे कम होते होते अब हमारे ऊपर में ये 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे डिजाइन के सीधे, 3 फंदे उल्टे रह गए हैं। ये भी ये सीधी साइड से मैं एक फंदा ऐसा भी कम कर रही हूँ, एक उल्टी साइड से कम कर चुकी हूँ, ये सीधी साइड से 2 का एक
अब हमारे पास ये उल्टे फंदे सिर्फ एक हैं। तो सीधे बनाएंगे। यहाँ 2 का 1, बीच वाला 1 सीधा और ये साइड वाले सीधे के साथ 2 का 1, फिर बीच में 1 सीधा। दो का 1, 1, फिर ये दोनों का 1, फिर 1 सीधा। अब हमारे 2 डिजाइन के बीच में जो 3 फंदे थे अब वो 1 रह गया है। ये लास्ट में 2 फंदे। देखिए किस तरह से ये डिजाइन बन के आई है। यहाँ हमारे कितनी डिजाइन बनी है ये भी आप देख सकती हैं। 4 डिजाइन में बनाई थी जहाँ से फंदे बढ़े थे। 2 डिजाइन में जाली वाले 2 फंदे कम हुए, उसके बाद से 2 फंदे एक डिजाइन में 2 इधर और 2 इधर हमारे कम हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7वीं डिजाइन है। टोटल हमारी जो डिजाइन बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वीं डिजाइन है। फिर उल्टी साइड से मैं जो फंदे सीधे बनाती हूँ वो सीधा और जो उल्टा बनाती हूँ वो उल्टा। ये 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। देखिए फ्रेंड ये हमारी लास्ट सिलाई है डिजाइन की और फंदे भी हमारे अब नहीं रहे। ये 3 फंदे का मैं 1 फंदा करूँगी। अब यहाँ डिजाइन बनाने के लिए हमारे पास और फंदे नहीं है। सारे 3 फंदे जो हैं 3 से मैं 3 बनाती थी, इस बार 3 से सिर्फ 1 बनाई हूँ इस तरह। अब इस सारे फंदे को मैं एक साथ बंद कर दूंगी। इस तरह से इस तरह लगाने के बाद सारे फंदे को इसके ऊपर से ले जाऊंगी।
सारे फंदे हमारे एक के ऊपर आ गए हैं। अब इसे मैं यहाँ एक मार्कर लगा दूंगी तब तक, और फिर आपको दिखाती हूँ। इसे खोल के मार्कर मैं भी यहाँ लगा रही हूँ। ये देखिए किस तरह से ये पूरी गोल हो गई है। इसके अंदर से इसे मैं निकालूंगी और सुई धागे से बाद में इसे स्टिच करूंगी। और यहाँ से जो बॉर्डर है, यहाँ से हमारी सिलाई होगी पूरी ऊपर तक, और ये दोनों हाफ डिजाइन जो है मिलके एक पूरी डिजाइन यहाँ बन जाएगी। हाफ इधर है और हाफ इधर है, मिलके जितनी बड़ी ये है डिजाइन वैसे यहाँ भी पूरी हो जाएगी और ये सर्कल पूरी हो जाएगी। इस तरह से ये बेबी कैप बन के हमारी तैयार होती है। इसे मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी कैप बन के तैयार है। इसे सिलाई करके दिखाती हूँ और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये लगभग 15 सेंटीमीटर है और इंच से 5.5 इंच थोड़ा ज़्यादा है। और सर पे इसकी ये 5 से इसे सर्कल में ऐसे जोड़ने से ये 10 हो जाता है। बच्चे के लिए सही है। देखिए फ्रेंड, सिलने के बाद हमारे कैप ऐसा दिख रहा है। इसकी गोलाई देखिए बिल्कुल गोल है। बच्चे के माथे में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपको ये कैप का डिज़ाइन पसंद आया हो या मेरा बनाने का तरीका पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। थैंक यू।